है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। एक बड़े पुलिस अधिकारी के साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली जो है वो एक्सप्लोसिव के ऊपर बैठी हुई है, बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई है। ये इनको याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है अभी, कि डॉक्टर सीधे सरहद पार बैठे पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में थे, जो उन्हें लगातार सरहद पार से निर्देश दे रहे थे। उनके से दिख रहा है कि ये इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान की जो वार्निंग है, जो पाकिस्तान इन्वॉल्व है कि नहीं, पूरे ऑपरेशन से जो है वो जैश ए मोहम्मद का इम्प्रिमेट्योर साफ दिख रहा है। और जैश ए मोहम्मद के साथ ख़ासतर ये जो आउटफिट है, ये है अंसारुल गज़वाए हिंद, अंसारुल गज़वात हिंद, जो कि अलकायदा और आईएसआईएस से भी एफिलिएटेड है। अब ये बड़ी मीटिंग, अब आप उसी स्टेटमेंट को याद कर लीजिए जिसमें कहा गया था कि ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि रात को इंडिया के कैपिटल दिल्ली में हमला हुआ, लाल किला के करीब, जिसमें बहुत सी जानें ज़ाया हुई, और इंडिया के मीडिया जो पखंडबाज और झूठ पर मुबनी, उन्होंने तमाम इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिए। अभी चलते हैं मुकम्मल वीडियो की तरफ और इंडिया मीडिया क्या कहता है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवर्ट हुई है, बहुत बड़ा टेरर प्लॉट जिन्होंने बनाया हुआ था कोई बड़ा एक्शन करने के लिए समवेयर इन द हिंटरलैंड, तो वो अवर्ट हुआ है। इनको याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है अभी। आपने हमारे आर्मी चीफ की स्टेटमेंट सुनी ही होगी, तो किसी वक्त भी अगर इस तरह की ये बड़ा टेरर प्लॉट करेंगे, अटैक करेंगे, तो उसका नतीजा इनको ही भुगतना पड़ेगा। बेशक फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 राइफल और भारी मात्रा में कारतूसों की बरामदगी बड़ी सफलता है, लेकिन जिस खुलासे ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ पांव फुला दिए वो ये कि इस मामले में पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि डॉक्टर सीधे सरहद पार बैठे पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में थे, जो उन्हें लगातार सरहद पार से निर्देश दे रहे थे। और सबसे खतरनाक ये कि इन आतंकियों के तार यूपी हरियाणा समेत देश के कई राज्यों तक फैले हैं। ये जो टेरर प्लॉट है, अब ये जो बड़े एजुकेटेड आदमी हैं, ये डॉक्टर जो हैं, उनके से दिख रहा है कि ये इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान की जो वार्निंग है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की वार्निंग थी कि ऑपरेशन सिंदूर कैरी ऑन है, वो बंद नहीं है। और अगर कोई भी ऐसा टेरर अटैक कहीं पे भी हुआ हिंदुस्तान के अंदर, तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत में खून बहाने की तैयारी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा सिर्फ फरीदाबाद की घटना से नहीं लगता। इस खुलासे से ठीक एक रोज पहले हमें गुजरात ATS ने उस एक्शन को भी देखना होगा, जिसमें गुजरात ATS ने आतंकियों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए रविवार को ISI के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के हैं, एक आतंकी हैदराबाद का रहने वाला। ATS के मुताबिक वहां भी गिरफ्तार ISIS आतंकियों के पास से धमाकों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और हथियार मिले हैं। कुल मिलाकर भारत के दुश्मन एक बार फिर से भारत को लहूलुहान करने के लिए कारस्तानी में जुट गए। लेकिन राहत की बात यह है कि आतंक और आतंकियों को क्लीन बोल्ड करने की ठान चुके देश की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, वरना ये आतंकी देश को बड़ा जख्म दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इनके पास पर्याप्त एमुनेशन था, मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव। तो आज शाम को जब 6 बजे मैं रिपब्लिक हिंदी चैनल पे था, तो हम लोग चैन की सांस ले रहे थे कि भाई बड़ा भारी खतरा टल गया, कि एवर्ट कर दिया हमने एक बड़ा सीरियस टेरर अटैक। और हम लोग राहत की सांस ले रहे थे, कंग्रेचुलेट कर रहे थे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी हमारे सेटअप को। लेकिन 6:33 10-11 9/11 तो हो चुका है। 10/11 की रात को ये एक बड़ा भारी जो है एक टेरर इंसिडेंट स्टेज किया। लगता है इसी टेररिस्ट मॉड्यूल के कोई एक इकाई ने, जो कि बची रह गई थी, और उसको भी लगा कि गेम अप होने वाली है, इसके पहले कि सब पर्दाफाश हो जाए, हम सब पकड़े जाएं, वी आर ऑल पिक्ड अप, तो एक अटैक कर ही दो। अब एक अटैक करो या रात में और करने की कोशिश करेंगे, लगातार अलर्ट के बाद तो कम ही ट्राई करते हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद इसकी अब काफ़ी जाहिर है कि इसकी लगता है 1, 2, 3 और इकाइयाँ हैं अभी इंटैक्ट।
ये लोग इंटेरोगेशन के अंदर हैं, 3 डॉक्टर हैं, एक लेडी डॉक्टर है और भी लोग हैं। और इंटेरोगेशन में तो ये लोग दे सिंग लाइक कैनरीज, गाने गाते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर लगेगी हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये पूरा नेटवर्क रेड ऑर्केस्ट्रा उखाड़ फेंकने में, कब्जा उसको हिरासत में लेने की। और इससे फ़ायदा ये होगा कि इस बार हम पूरा जो साजिश है उसका पर्दाफाश कर सकेंगे विद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व, ठीक है। पाकिस्तान इन्वॉल्व है कि नहीं, पूरे ऑपरेशन से जो है वो जैश ए मोहम्मद का इम्प्रिमेट्योर साफ दिख रहा है। और जैश ए मोहम्मद के साथ ख़ासतर ये जो आउटफिट है, ये है अंसारुल गज़वात हिंद, जो कि अलकायदा और ISIS से भी एफिलिएटेड है। और जो डॉक्टर मुजम्मिल था, जब उसका फ़ोन पकड़ा गया, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कोई 4000 टेलीग्राम चैनल पे उसने सिक्योर कॉल्स करी थी पाकिस्तान को। 4000 टॉक्स हुई हैं पिछले कुछ महीनों। तो मुझे तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्लियर एज हेल इज़ इन्वॉल्व, राइट। लेकिन फिर भी इस बार क्योंकि ऑलरेडी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनकी धूम पकड़ चकी थी, अजगर को वो तकरीबन सर तक पहुंच गई हैं। और ये सारे डिटेल्स अगले 2 मैक्सिमम 3 दिन में बाहर आ जाएंगे। नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बड़ी मीटिंग पाकिस्तान में ग्रुप हेडक्वार्टर जो रावलपिंडी में उनका जो मुख्यालय है सेना का, वहां पर एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। अब ये बड़ी मीटिंग, अब आप उसी स्टेटमेंट को याद कर लीजिए जिसमें कहा गया था कि ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इनसे साफ साफ उस समय कह दिया गया था कि अगर अब आपकी तरफ से किसी भी तरह का हमको कोई भी ये होगा कि आपकी तरफ से अटैक किया गया, तो भारत इसको सीधे डायरेक्ट ऑफ वॉर मानेगा। डायरेक्ट ऑफ वॉर मतलब ये कोई आतंकी घटना नहीं मानी जाएगी, ये डायरेक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। फिर वॉर का जवाब भारत वॉर के रूप में ही देगा। अब रविंद्र जी, बहुत बड़ी ये चीज है कि अभी जो मेरी सोर्सेस और बहुत सारे लोगों से अभी मेरी हाल फिलहाल यहाँ पर बात हो रही थी, वहां पर आफ्टर एक्सप्लोसिव एक टीम होती है जो कि NSG के तहत काम करती है, वो भी वहां पर पहुंची हुई है। वो ये जानकारी कर रही है कि एक्सप्लोसिव कितना था, कितनी क्वांटिटी का था और एक्सप्लोसिव था कौन सा, और उसको किस तरह से कनेक्ट किया गया था, और ये क्या कितने एरिया को टारगेट कर सकता है। इन सब बातों में पैरामीटर्स में जांच हो रही है। वो NSG के तहत काम करती है टीम, वो वहां पर पहुंची हुई है और उसका काम सिर्फ इतना है, वो बताएगी। मुझे लगता है 4 घंटे के समय के अंदर अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि वो एक्सप्लोसिव कौन सा था, एक्सप्लोसिव की तीव्रता कितनी थी, CNG टैंक जो उस गाड़ी पे लगा था उसका क्या रोल था, और इन सब बातों पे अभी आपको सारी जानकारी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान भड़बड़ा गया है। आपने जो बताया कि हाई लेवल मीटिंग कराई जा रही है, उसको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग, और पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने बता दिया था कि अगर इसको इस तरह से अगर कोई हमला अब होता है, तब तो चलिए आपने 72 घंटे के बाद आपके DGMO ने हमारे सामने एक अपील की थी कि हाँ भाई ठीक है, हमारे आर्म फोर्सेस की तरफ से रविंद्र जी उस समय कहा गया था कि जो हमारे टारगेट थे, जो वो हमारे क्लियर हो गए थे। तब तक हमने अपने जितने हमारे टारगेट थे हमने उनको तो क्लियर कर लिया था। इसके बाद हमने उसको सीज फायर की उनकी शर्तों को माना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की इंडिया रिएक्शन वाली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।